कोई नाटक डेवलप करना, डायरेक्ट करना, उसके कलाकार हैं बहुत सारे अच्छे, वो कलाकार आपके सामने आकर अपनी प्रस्तुति देंगे। तो एक बार तालियां इसके लिए आपको मिलेंगी। नहीं, इतनी सी तालियां नहीं करनी है। थैंक यू। बदबू कैसी है? क्या घटिया कमरा। इन लोगों को पूरी बिल्डिंग में बस यही कमरा मिला था इंटरव्यू के लिए। इतनी गर्मी, फैन भी गंदे सारे। बी रिलैक्स, आप कुछ देर में हैबिचुअल हो जाएंगे। अच्छा, नहीं मेरा मतलब है कि बदबू आ तो रही है, पर उतनी भी नहीं आ रही है। इतनी इतनी क्या होती है? बदबू बदबू होती है। कभी कोई नाप तोल के सूंघी जाती है क्या मिस्टर? अरे मतलब यहाँ रुक सकते हैं, पर उन्होंने हमें यहाँ क्यों रुकवाया? आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा ना कि अंदर कुछ लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, तो हमें यहाँ इंतजार करना होगा। मैं बोल रहा हूँ उन्होंने हमें यहाँ इस कमरे में क्यों रुकवाया? क्यों? इसमें क्या बुराई है? रुकना है, कहीं भी रुका जा सकता है। बात तो सही है। तो क्या तुम गटर में भी रुक सकते हो? हाँ, वैसे ये भी एक बात है। पर ये गटर नहीं है ना। पर ये गटर से कम भी नहीं है, ये बात ज्यादा सही है, बस उससे थोड़ा बड़ा है। कैसी बदबू है ये? सीलन बने। इन मैडम का परफ्यूम भी इस बदबू से नहीं बच पाएगा। So disgusting. अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे आपका नाम क्या है? शालिनी। यू लुक सो यंग। ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ भी, कॉलेज से पास आउट होने के बाद फर्स्ट जॉब भी है। और मेरा 10वां है। इससे पहले कोई हुआ ही नहीं मेरा। और तुम? रतीश, मेरी भी ये पहली जॉब है। ये पता नहीं है, पहले से बैठा हुआ था। तो अंधे भी अब रेस में दौड़ेंगे। आपको इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू है मिस्टर, कोई अंधों का खेल नहीं है। लेकिन इस तरह से आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से उसकी काबिलियत जज नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे भी तुम सबसे सीनियर तो मैं ही हूं। फिर भी हम सब लोग एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। मैंने इससे भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब की कई सालों तक। कंपनी से मुझे फॉरेन भी भेजा है कई बार। बहुत सर, क्या बात है? यू आर ग्रेट सर। आपके साथ इंटरव्यू देना मेरा सौभाग्य है सर। लास्ट कंपनी से फिर आपको निकाला क्यों? अरे निकाला नहीं, मैंने खुद छोड़ी थी वो कंपनी। मैं बहुत डेडिकेटेड और टैलेंटेड आदमी, लेकिन कंपनी को अपने एम्प्लॉइज के एफर्ट से क्या लेना है? बस एक दिन जज गई, छोड़ दी मेरे को। माय फुट। मुझे तो कोई भी जॉब करे। अगर आज आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए तो मुझे आपका असिस्टेंट आना सर। यार, मुझे कितनी देर तक वेट करेंगे? मेरे को
मेरा तो दम घुट रहा है। लोगों के पास एसी वेंटी कॉल्स नहीं थे क्या? एसी उनके तो पंखे भी बंद है। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ इंतजाम। हेलो मिस्टर, अरे कोई है क्या इधर ऑफिस में? अरे पियोन भैया सुनिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, कुछ चाय कॉफी पिला देते तो। हेलो, अरे कोई सुनेगा क्या हमारी? एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पिला दो यार, बहुत हेडेक हो रहा है। एक कोल्ड कॉफी। एक गिलास पानी। और मेरे को मिरिंडा, वो भी ठंडा, बर्फ मार के। मिरिंडा ठंडा। नहीं कितना देखा? वो तो मैं था, इसलिए ये सब हो गया, वरना यहाँ गर्मी में बैठे रहते। सर मैंने गिरीश, गिरीश मेरी आदत, मैं पूरी टीम को साथ में लेकर चलता हूँ। अरे भाई टीम स्पिरिट नाम की भी कोई चीज होती है। तुम्हें हंसने के अलावा कुछ नहीं आता? पूरे दिन बस। अरे भैया, ओ पियोन भैया, अरे लाओ चाय कॉफी यार, कब तक बिठा के रखोगे? हाँ? सुन रहे हो क्या? अरे एनीबॉडी इन द ऑफिस? क्या भैया, आप कब ऑर्डर लेकर गए थे, अब आए हो वो भी खाली ट्रे लेकर? अरे सर, दरअसल हुआ ऐसा कि मैं किसी काम में उलझ गया। वो क्या है कि हॉल की गेट के बाहर मुझे पैसों से भरा हुआ लिफाफा मिला। अब वहाँ पे क्या है कि सीसीटीवी भी नहीं है, और मैंने बॉस से पूछा तो बॉस ने बोला कि आप में से किसी से पूछूं, सर आप में से किसी के हो, आप में से तो किसी के नहीं हो सर। नहीं, मेरे नहीं। मैडम सर आप इस हड़बड़ाहट में सब दिमाग से निकल गया। घर से निकल रहा था तो पत्नी ने एक लिफाफा दिया, बोला कि ये बैंक में डिपॉजिट करा देना। पर जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में बाहर गैलरी में मैं सोफे से टकराया था, वहीं तो नहीं गिरा था, सफेद कलर का है। यही है। मुझे तो ये भी नहीं पता इसके अंदर कितने रुपए हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे ये लीजिए आपको कुछ मेरी तरफ से आपको इनाम। नहीं सर, बस बस ड्यूटी। Honesty is the best policy in the world. Are you sure कि ये पैसे आपके ही हैं? तो क्या तुम्हारे? नहीं, मेरे नहीं, मगर ये पैसे आपके भी नहीं हैं। तुमने शायद सुना नहीं मैंने उससे क्या कहा। घर से निकलते वक्त पत्नी ने दिए थे कि बैंक में डिपॉजिट करवा, समझे? आप झूठ बोल रहे हैं। हमारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा बोलने की? झूठा? और तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? अभी देखे इतने सारे रुपए एक साथ मैं हर वक्त रखता हूँ अपने पास। 25,000 रुपए है, समझे? फिर तो आप लापरवाह हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट आपने गिरा दी और आपको पता भी नहीं चला। How dare you? हमारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? जानते हो मैं कौन हूं? सुनो, तुम जाओ, वैसे भी यहां तुम्हारी जॉब नहीं लगने वाली। मैं जो हूं
तुम सबसे सीनियर। वो तो इंटरव्यू के बाद पता चल ही जाए कि जो काबिल होगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं कोई परेशान नहीं हो रहा हूँ मिस्टर। मैं जानता हूँ अपने आप, मुझे तो वो लोग ले ही लेंगे, मैं उन्हें इम्प्रेस कर ही लूंगा। क्यों शादी, तुम अपना देखो। मैं सच्चाई के साथ कर्म में विश्वास रखता हूँ, आपकी तरह झूठी कहानियां बनाने में नहीं। Stop it. हम लोग ये hot talk क्यों कर रहे हैं? मेरा ऑलरेडी दम घुट रहा है। मुझे नहीं देना कोई इंटरव्यू, मैं जा रही हूँ। इंटरव्यू ओवर। अंधे को दिखने कैसे लगा? इंटरव्यू ओवर? ये होता कौन है इंटरव्यू खत्म करने वाला? ये इंटरव्यू शुरू कब हुआ था? क्या मामला है? समझ नहीं आया। उन्होंने हमें बुला दिया, इंटरव्यू भी नहीं किया, ये सब क्या तरीका होता है? Sorry, आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? एक आदमी इतनी देर से अंधा बन के बैठा था, फिर अचानक से उठा और चला गया इंटरव्यू ओवर बोल के। ये कौन है? और आप कौन हो? मैं हायरिंग मैनेजर और ये मेरे असिस्टेंट। हमने सेलेक्ट कर लिया है। क्या आपने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया? लेकिन आपने तो अपने रिक्रूटमेंट नोटिस में कहा था कि सभी लोगों का इंटरव्यू लिया जाए। और अगर आप इंटरव्यू के दौरान अपने रूल्स बदलते हैं तो एटलीस्ट आपको हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। यस, हम लोग तो बेवकूफ ही कहते हैं, कितनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। शांत हो जाए। हमने आज से पहले बहुत से इंटरव्यू और हर इंटरव्यू में ये पाया कि बहुत से लोग अपने बारे में वो बता रहे थे जो कि वो नहीं थे। वो कुछ और दिखावा करने की कोशिश करते थे। हमें प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हर मुश्किल में काम कर रहा है, जिसमें पेशेंस लेवल हो, ना कि आपकी तरह चापलूस हो और ना ही आपकी तरह नखरे दिखाने लगे और ना ही आपकी तरह झूठा, बेईमान और मक्कार। क्या मतलब है ये आपका? वो लिफाफा वापस दीजिए। मतलब कौन सा लिफाफा? वही लिफाफा जो पियोन ने लाकर दिया था। वो पैसे आपके नहीं है, ये हमारा इंटरव्यू लेने का एक तरीका था। जॉब, माय फुट। अंधे हो तुम। आप लोग जा सकते हैं। बेस्ट कंपनी में सामान। थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। अभी भी बताओ, क्या संदेश है? क्या संदेश है? पेशेंस, संयम भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए। जब कोई ना देख रहा हो तब भी ईमानदार रहे। क्या बोला? धीरे जब कोई भी ना देख रहा हो तो ईमानदार रहे। जब कोई भी ना देख रहा हो फिर भी ईमानदार रहे। सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा जो संदेश था, जब कोई नहीं देख रहा हो फिर भी ईमानदार रहना। मेरी बात में ये लाइन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। कभी ऐसा मानना ही नहीं कि कोई भी नहीं देख रहा। यस, हर पल ईश्वर हमें देख रहा है, हम ही ईश्वर हैं। यस। तो हम क्या करते हैं? हम जिंदगी में यही करते थे, इस नाटक में दिखाया गया। हम देखते नहीं, अभी तो कोई नहीं देख रहा है।
अभी तो गड़बड़ कर लो, अभी तो ऐसा कर लो, अभी इसको रूल बना लो, अभी इसको चापलूसी कर लो, तो मेरे पैसे का कोई नहीं तो मेरे ऊपर रहो। तो यही तो हमसे मिस्टेक होती है। अगर ये मिस्टेक दूर हो जाए तो हम जीवन में कितने अच्छे बन जाएंगे, कितने कि कोई मन में गलत भाव आते तुरंत याद आ जाएगा कि नहीं मेरा प्रकृति मारा मैं कैसे गलत करूँ। तो ये बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैसेज था इसमें। इसको बोलते पवित्रता, पवित्रता, डिवाइननेस। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें थी कि थोड़ा धैर्य रखें, सहयोग करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, ये बहुत सारे संदेश इसमें थे। एक बार वापस करके जा सकते हैं।